क्या उस विषय में क्या परेशानी? देखिए 24 जून 1967 से लेकर और आज तक एक ऐसा जनजाति क्षेत्र उत्तराखंड में है जो जाति के नाम से नहीं, क्षेत्र के नाम से घोषित है। वहाँ पर एक व्यवस्था की गई थी, बच्चों को शिक्षा के लिए आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले गए थे, जिसका खुद मैं छात्र रहा हूँ। यदि वो गरीबों के जीवन में वो विद्यालय ना हो तो वहाँ का बच्चा आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि वो आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में खाना, किताब, पढ़ाई, रहने की सारी व्यवस्था है। मुझे एक झूठे मुकदमे में जेल भेज दिया गया था सरकार के द्वारा। मैं 14 महीने के बाद जब बाहर आता हूँ तो मुझे पता लगता है कि जनजाति के क्षेत्र में जो अनुसूचित जाति की आबादी है 43.3%, उनके बच्चों के एडमिशन बंद कर दिए। फिर मैं स्वयं प्रत्येक विद्यालय में गया, सारा हम लोगों ने अध्ययन किया, सारी चीज़ें। फिर हमने एक ज्ञापन इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था जिलाधिकारी विकास नगर के माध्यम से, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमने बाल आयोग को भी एक ज्ञापन दिया अध्यक्ष जी को, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हमने माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने के लिए हम लोग अभी डीएम ऑफिस में आए हुए हैं। 15 दिन का समय दे रहे हैं हम सरकार को। यदि 15 दिन के अंदर उन बच्चों की जो व्यवस्था पहले थी 50 ST 50 SC वो लागू नहीं होती है तो 15 दिन के बाद मैं अपने साथियों के साथ में, उस क्षेत्र के पीड़ितों के साथ में सचिवालय के मुख्य गेट में आमरण अनशन पर बैठने जा रहा हूं। इसकी घोषणा पिछले 2 महीने पहले मैं कर चुका हूं। ये अब आखिरी पत्र है और मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, सभी चैनल के जो संवाददाता आप लोग आए हैं ये गरीबों की पीड़ा सुनने के लिए। तो मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, कल शाम को एक प्रधानाचार्य का फ़ोन आता है मुझे कि दौलत कुंवर जी अगर आप बिजी ना हो तो मुझे एक बात करनी, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही आपसे बात करने की, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा बोलिए सर, आप मेरे गुरु हैं, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। कि दौलत कुंवर जी, मुझे निदेशक साहब का फ़ोन आया था, वो ये कह रहे थे कि हमने इनके बारे में पता कर लिया, ये बहुत ज़िद्दी आदमी है, अगर ये धरने पे बैठ जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। उनको बोलो कि हमने एक चिट्ठी लिख तो दी अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए एडमिशन के लिए। तो मैंने उनको कहा, जो उनको कहा वही आपको कह रहा हूँ। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर आप मुझे एक बात बताइए, जब मैं आपके विद्यालय आया था तो मैंने आपसे पूछा कि आपके यहाँ एडमिशन कब से चालू होते हैं, तो उन्होंने कहा 1 अप्रैल से। मैंने कहा आज जो है 20 मई हो चुकी है, अब तक आपके पास में कितनी सीटें खाली है? कि जी एक भी नहीं है। तो मैंने कहा तो आप ये पत्र क्यों लिखवा रहे हो? जब सीट है नहीं तो आप तो बेवकूफ़ बना रहे हो। आप निदेशक साहब को बोल दीजिए कि कल का समय है, अगर ज्ञापन रिसीव हो जाएगा उसके बाद फिर कोई समझौता नहीं है। अब चूंकि अगर तो ये निरस्त कर देते हैं निदेशक साहब, अभी हम समय दे रहे हैं क्योंकि हमारे साथ बहुत वरिष्ठ लोग आए हुए हैं। ये जो पत्र है इन्होंने, जिस दिन मैं गाँव गया जेल से छूटने के बाद, उसी दिन ये पत्र बनाया है। ये देखिए डेट डली हुई 13 मई 2024 को। ये पत्र अगर निरस्त कर देते हैं निदेशक साहब आप, तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। उस क्षेत्र के गरीब लोगों को ऐसे गर्मी में देहरादून नहीं आना पड़ेगा। और यदि आप इस गलतफहमी में रह रहे हो कि हमने प्रधानाचार्य से फ़ोन करवा दिया तो दौलत कुंवर चुप हो जाएगा, तो इस गलतफहमी को आप अपने पास रखिए। 15 दिन के बाद देखना जौनसारी ढोल दमाने लेकर हम किस तरीके से आते हैं, वो आप उसका इंतज़ार करिए। और ये मैं वादा करता हूँ, इस आप सभी समाचार पत्रों चैनल के माध्यम से, ठाकुर तो गयो एक पिक्चर है, ये इनको कोई पावर नहीं है शासनादेश जारी करने की। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये शासन स्तर पे होता है, ये केवल वहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं उन पे दबाव बनाने के लिए ये पत्र किसी जौनसार बावर के 3 त्रिलोकीनाथों में से किसी एक त्रिलोकीनाथ ने उनको ये सलाह दी होगी। और उन त्रिलोकीनाथों से तो मुझे आज उनको बधाई देनी है कि एक गरीब का बेटा, उन्होंने ऐसा सबक सिखा दिया उन त्रिलोकीनाथों को कि वो क्या जवाब देंगे दिल्ली जाकर। सपूड़ा साफ हो गया है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।